हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं या फिर किसी को अगर पता नहीं है तो लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की, तो क्या होती है? ax + b = 0। यहाँ पे आप देखते हो कि जो हमारा वेरिएबल है यानी कि x, यहाँ x की पावर कितनी है? 1। तो लीनियर इक्वेशन में भी हमें ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1। तो जो मैंने ऊपर अभी इक्वेशन लिखी है ये वाली ax + b, ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये हम जान चुके हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का यूज़ किया गया हो। जैसे कि अगर हम लिख दें ax + by + c = 0। ये जब हमने लीनियर इक्वेशन लिखी तो इसमें हमारे कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे याद रखना कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जैसे ही ये a 0 हो गया तो ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी। ऐसे ही यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो हमारा a और b होता है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। a ≠ 0 एंड b इज़ ≠ 0। ये भी दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। तो ये यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर का मतलब क्या होता है कि यानी कि दो इक्वेशंस लिखी जाएं तो उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, क्योंकि दो पेयर लेने हैं, तो हम जो हमारी इक्वेशन है उसे कैसे लिखते हैं? a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। और अगर हम इसको दो पार्ट में लिखें a2x b2y + c2 = 0, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें कि जो हमारा c1 और c2 है वो a1x b1y के साथ मिलेगा। ये दूसरे साइड नहीं मिलेगा, 0 के एक तरफ ही लिखी जाएंगी सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसे हमें याद रखना है। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हमें इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली निकालने हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम ग्राफिकली की बात करें तो ग्राफिकली हम यहाँ से दो कंडीशन याद रखेंगे। यहाँ से हम कितनी कंडीशन याद रखेंगे? दो कंडीशन। कौन कौन सी? एक तो दो कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन है हमारी कि a1/a2 इक्वल ना हो किसके? b1/b2। एक तो कंडीशन ये वाली याद रखनी है आपको। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कि अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, तो दूसरी कंडीशन ये है। जब हमने ये वाली कंडीशन लिखी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कंडीशन किसकी होती है? याद रखने के लिए ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। किसकी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? ऐसी लाइंस जो किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे ये वाली लाइन है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं?
कट करेंगे किस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। अच्छा, अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाता है, किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकलता है, इसमें वन सॉल्यूशन है तो यहाँ लिख लेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, वन सॉल्यूशन, या फिर क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तीसरी बात ये याद रखनी है, किसी भी लाइन के जब हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसे आप याद रखोगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, जब हमारी ये जो दो इक्वेशंस थी इनसे दो चीज़ें निकल के आई कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जब इक्वल नहीं होता था b1/b2 के, तो तीन चीज़ें हमें याद रखनी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, उस लाइन के एक सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं और कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अगर आप दूसरा जो ये है, जो दूसरा हमारा पार्ट है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इसके भी फर्दर दो सब पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं, दो सब पार्ट हैं। तो उन्हें याद रखने के लिए क्या करेंगे, देखो हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट से अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहली कंडीशन ये है कि a1/a2 तो इक्वल है ही है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। एक तरह तो ये ऐसे याद रखना है, ठीक, एक ये ऐसे याद रखोगे। दूसरा कि a1/a2 इक्वल है पहले से ही b1/b2 के, b1/b2 के, और c1/c2 के भी इक्वल है। तो ऐसे याद रखोगे आप तीसरी कंडीशन। ठीक है, अब ये जो दूसरी कंडीशन हमारी आई है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन किसकी है, याद रखोगे ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की है। किसकी है, पैरेलल लाइंस की। ठीक, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, अब पैरेलल लाइंस जो कभी भी आपस में मिले ना, जो आपस में कभी भी एक दूसरे से मिले ना। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हो गए। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके कितने सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो कैसी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरी कंडीशन कि जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के, तो ये वाली कंडीशन किसकी है, कोइंसिडेंट लाइन की। ये कंडीशन किसकी है, कोइंसिडेंट लाइन की। तो यहाँ लिख लोगे कि ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे पर बनी होती है। ठीक है, जो एक दूसरे पे बनी हुई है, एक के ऊपर एक। जब एक लाइन एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है दूसरी लाइन के ऊपर, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी बहुत सारे होंगे, यानी कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, यानी कि ये भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और ये कंसिस्टेंट है लेकिन ये डिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि एक लाइन की जो इक्वेशन है वो दूसरी लाइन पे डिपेंड है। ठीक है, इसीलिए डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इसमें दो कंडीशन है, कौन कौन सी, कि जब वो c1/c2 के इक्वल नहीं था और जब वो c1/c2 के इक्वल था। ठीक है, तो ये यहाँ तक जाना। इसके बाद अब इस एक्सरसाइज या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ चुके हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ एक एक करके। मैंने आज जो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिए हैं, वो सारे CBSE 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 1 = 0 एंड 3y - 5 = 0 हैज़, कैसा सॉल्यूशन है ये पूछ रहा है। वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। वैसे तो ये क्वेश्चन 9th क्लास का ही है, छोटी क्लास का है, लेकिन ये क्योंकि हमारा यूनिक सॉल्यूशन और ये सारे सॉल्यूशंस आ रहे थे तो इसी चैप्टर में हम मानते हैं। तो जैसे कि पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + 1 = 0 है, तो यहाँ से 2x = -1 के इक्वल हो गया, तो x क्या हो गया, -1/2, यानी जो हमारा x आया वो कितना आया, -1/2 आया। ऐसे ही y 3y - 5 दूसरी इक्वेशन है, तो 3y = 5 और y = 5/3, ये हमारी y का सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ऐसे ही रफ ग्राफ है, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे भी 1 2
और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये सपोज करो ये 3, ठीक, यहाँ पे भी 1 2 और यहाँ पे आपका -1, ये माइनस में है, ये -1 और ये -2 है, ये -1 और ये -2। अगर हम x इक्वल टू -½ ड्रॉ करें तो हमारा -½ कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, माइनस का हाफ यहाँ कहीं आएगा, और जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक। ऐसे ही फिर y इक्वल टू 5/3 ड्रॉ करेंगे तो 5/3 कहाँ आएगी, 3 इसे काटेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, 1.6 समथिंग के आसपास। तो 1.6 समथिंग यानी कि मैं यहाँ मान लूँ कहीं, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगी। अब जो ये लाइन है दोनों है, ये कितने पॉइंट पे मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, -1/2, 5/3, यानी कि इन दोनों लाइन को मिलने पर कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है, यानी कि इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। CBSE 2025 में आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आज की क्लास में कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, ये वाली और ये वाली, हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये भी बोला है कि इनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन हम लिख लेंगे एक बार। तो कौन कौन सी इक्वेशन गिवन है, 6x + y = 3k, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 36x + 6y = 3। अब हम ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इन्हें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, 6x + y - 3k = 0, और इसे 36x + 6y - 3 = 0। फिर हम इसे कंपेयर करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ये वाली a1, ये वाली कौन सी होती है, a1x + b1y + c1 = 0 होती है। दूसरी वाली इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 होती है। अब यहाँ से हम अगर कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -3k। ऐसे ही a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 36, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई, c2 की वैल्यू -3। अब उसके बाद क्या करते थे, क्योंकि ये जो हमारी दोनों लाइंस हैं या लीनियर इक्वेशंस हैं, ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो यानी कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 के, क्योंकि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का यही कंडीशन होती है। तो इसे हम अगर रखें तो एक बार a1 6 a2 36 = b1/6, ठीक। फिर c1 की वैल्यू -3 के और c2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -3। अब ये भी 1/6 आएगा, 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6 6 36, तो ये आया 1/6, ये भी 1/6, तो ये भी 1/6 आना चाहिए। वैसे अभी माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, तो कितना आएगा k। यानी कि कहने का मतलब है कि k की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप इसको इससे कंपेयर करो या इसको इससे, तो कितनी आएगी, k की वैल्यू 1/6 ही आएगी। तो k = 1/6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन px + 3y = p - 3, 12x + py = p हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये भी जैसे हमने अब पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही है। तो हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, px स्टैंडर्ड फॉर्म में 3y, और ये इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का p हो जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पहली वाली की। दूसरी वाली को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 12x + py - p = 0। फिर इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसे a2x + b2y + c2 = 0 से। फिर हम क्या निकालेंगे, a1/a2, a1/a2 कितना आएगा, p/12। a1 की वैल्यू कितनी है p, और a2 की वैल्यू कितनी है 12। b1/b2 के इक्वल है ये, b1/b2, b1/b2 कितना है, b1 है 3, b2 कितना है p, तो 3/p। ये इक्वल है c1/c2 के, c1 कितना है 3 - p, और c2 कितना है माइनस का p। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि p/12 = 3/p और = 3p, 3 - p का p। अब तुम इसे सबसे पहले दोनों कंडीशन को इक्वल रखो, तो p/12 = 3/p, p के साथ p गया तो p², 12 3 के साथ गया तो 36, फिर √36 आएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा, p = वैल्यू क्या आएगी, +- 6। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो कितना आएगा, 3/p = 3 - p/p। यहाँ से ये p कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ये -1 इसके साथ जाएगा तो -3 = 3 - p,
ठीक, माइनस का 3, ये वाला 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 आएगा, और यहाँ माइनस का p, यानी कहने का मतलब है माइनस p इज इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो p की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, ऐसे ही हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप ये देखोगे कि इन सब में से ही कॉमन क्या निकल के आएगी हमारी, p इक्वल टू 6, माइनस वाली जो वैल्यू है वो हमें नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अगर हम माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो माइनस बनेगा, यहाँ सपोज करो यहाँ लिया माइनस का 6 तो ये माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ माइनस का 6 लिया तो ये भी माइनस का 1/2 आएगा। अगर यहाँ माइनस का 6 लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस का 6, 9 और प्लस का 6 कितना होगा 3/2, जो कि क्या होगा वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा ओनली 6। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आया, ये भी 2025 का ही है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 6y प्लस 118 इक्वल टू 0 विल हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ p इक्वल टू 1। तो देख लेते हैं एक बार कंडीशन सही बन रही है या नहीं। तो अगर p की जगह मैं 1 रख दूँ यहाँ पे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3y प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6y प्लस 118 इक्वल टू 0। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 की वैल्यू क्या आएगी c1 ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है 59, a2 की वैल्यू आएगी 2, b2 की वैल्यू आएगी 6 और c2 की वैल्यू क्या आएगी 118। तो क्या ये तीनों कंडीशंस इक्वल हैं, यानी कि a1/a2 अगर हम निकालें तो ये क्या आ रहा है 1/2। ऐसे ही अगर b1/b2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3/6, यानी कि 3 कैंसिल हुआ 6, 3 1 3 3 2 6, यानी कि ये भी 1/2 आ रहा है। ऐसी c1/c2 59/118, ये भी 59 1 59, 59 2 118, तो ये भी 1/2। यानी कहने का मतलब क्या है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये भी इक्वल है c1/c2 के। तो ये कंडीशन किसकी होती है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो यानी हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। ऐसे ही हम सेकंड रीजनिंग देखते हैं, रीजन वाला। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 6y प्लस 157 इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन देन p इज नॉट इक्वल टू 1। ये कह रहा है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। पहले क्या है, px प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 6y प्लस 157 इक्वल टू 0। इसका यूनिक सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें ये पता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के है। अब हमें सीधे सीधे क्या करना है, a1a2 b1b2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है। तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या निकल के मिलेगा, a1 की वैल्यू क्या आएगी p, b1 की वैल्यू क्या आएगी 3, c1 की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए नहीं। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 और b2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। इन्हें उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो a1 कितना आएगा, a1 p है, a2 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 3 है और b2 6 है। तो ये 3 1 3 3 2 6, ठीक। यानी कि p/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि p क्या हो गया, वो 2 पर जाएगा, 2/2 यानी कि 1। यहाँ नॉट इक्वल का साइन चल रहा है तो p इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये जो कंडीशन है ये भी सही है क्योंकि p इज़ नॉट इक्वल टू 1 जब यूनिक सॉल्यूशन था तो ये भी ट्रू है। लेकिन इन वाले क्वेश्चंस में जो ऑप्शन मिलते हैं हमें कैसे मिलते हैं कि असर्शन सही है, रीज़न सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन मिलता है कि असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न सही नहीं है एक्सप्लेनेशन असर्शन का। तो इसमें से हम कौन सा मार्क करेंगे, बी वाला, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन अलग है, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन अलग है। रीज़न जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसीलिए दोनों ट्रू तो हैं लेकिन रीज़न इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ़ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट चेक करेंगे कि वो है या नहीं है। अगर होंगे तो ग्राफिकली हम उसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहली इक्वेशन को क्या लिखेगा, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। फिर कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, कंपेयर बोथ इक्वेशन किसके साथ, विद a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, देखो A1 की वैल्यू कितनी है, x के साथ 1 है, तो A1 कितना आ गया 1, B1 कितना है 3, तो B1 की वैल्यू क्या आ गई 3, C1 कितना है -6, तो C1 आ गया -6, A2 कितना है -2, तो A2 कितना आ गया -2, B2 क्या है 3 प्लस का, B2 3 है प्लस का, और C2 कितना है कांस्टेंट टर्म यानी कि 12। ठीक है, अब हम A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे, क्या आएगा 3/3। अब तुम यहीं से देख पा रहे हो कि A1/A2 1/2 है और B1/B2 कितना है 1 है, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो इक्वल नहीं है यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अच्छा, जब ये होता था तो लाइन कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन होता था और जिसका सॉल्यूशन निकल जाता था वो कंसिस्टेंट हो जाता था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये दोनों ही लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। अब उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसे सॉल्व करो ग्राफिकली। तो इसको कैसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, x + 3y, सबसे पहली इक्वेशन x + 3y इज इक्वल्स टू 6 था। ठीक, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, -2x + 3y प्लस या इक्वल टू -12। इसमें अब हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, जब भी हमें ग्राफिकली बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उसमें कितने पॉइंट लेंगे, 2 ही पॉइंट लेंगे। तो टेबल बना लिया हमने, एक टेबल बनाने पे हमने कितने ब्लॉक बनाए, 3 ब्लॉक बनाए। एक में हम क्या लिखेंगे x और एक में क्या लिखेंगे y। एक बार हमें क्या लेना है, x = 0 लेना है, तो अगर हम x = 0 लें, x = 0 ले लें तो ये 0 हो गया, प्लस का 3y यानी कि 3y बचा, इक्वल टू 6 यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 6/3 यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 2। x 0 पे y कितना आया 2। एक बार क्या करेंगे, y 0 ले लेंगे, तो y 0 लेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। तो दूसरे टाइम x 6 आ गया, y 0। इसी तरह हम इधर भी लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x 0 लिया तो ये 0 हो गया, क्या बचा x 0 पे ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, 3y बचा और इक्वल टू -12। तो y कितना आया -12/3, 3 के टेबल से 3 4 12 कट गया, यानी कि क्या बचा -4। तो x 0 पे y कितना है -4। ऐसे ही एक बार क्या ले लेंगे y 0, तो y जब 0 लिया तो क्या बचा -2x, ये तो पूरा 0 हो गया y, और यहाँ पे -12, x कितना आ गया -12/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 2 6 12, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 6, तो 6 और y क्या हो गया 0। अब इसे ग्राफिकली हम प्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ग्राफिकली हमें कहाँ तक जाना है, y में हमें -4 और 2 और x में 6, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाएंगे एक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, और क्योंकि ये हमें थोड़ा 6 चाहिए तो और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमारा -6, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 0 2, तो x पे 0 y पे 2, तो ये वाला पॉइंट है। फिर 6 0 तो ये वाला पॉइंट है, इसे हम मिला देंगे दोनों को, ठीक। ये हमारी लाइन कौन सी है, ये हमारी लाइन है x + 3y = 6, तो x + 3y = 6, ये हमें सब कुछ प्लॉट करना पड़ता है, 6, 0, और ये पॉइंट कौन सा था 0, 2। ऐसे ही हम दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे। दूसरी लाइन में 0, -4 0, -4 0, -4 ये वाला पॉइंट आएगा, और 6, 0 यही वाला पॉइंट आएगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा पॉइंट क्या था 0, -4, और ये हमारा पॉइंट 6, 0। दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने लिख के दिखाया आपको कि हम ऐसे लिखेंगे वहाँ पे। फिर लाइन की इक्वेशन क्या थी, -2x + 3y -2x + 3y = -12 इक्वल टू -12, ये वाली लाइन है। तो ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमें इस तरह से करना है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या कहा है, इफ़ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसमें x और y हमें गिवन है सॉल्यूशन दोनों के। तो यह याद रखना कि जब भी हमें x और y दिया हुआ है यानी कि वो दोनों ही लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस वाली लाइन में यानी कि 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू 0 में, और एक बार 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0 में क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, दोनों में ही पुट करेंगे, y इक्वल टू 2। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस a इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस a इक्वल टू 0, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन में डालेंगे तो x की जगह 1, y की जगह 2, माइनस b इक्वल टू 0, तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस b इक्वल टू 0, तो यानी कि 8 माइनस b इक्वल टू 0, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस b इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया 8। कहने का मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू है वो b की हाफ है, या जो b की वैल्यू है वो a का डबल है, b की वैल्यू a का डबल है। अगर हम इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू 4 पुट कर दें b वाले ऑप्शन में और b की जगह 8 रख दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं क्लास 10th का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, साथ में आपके डाउट सेशंस या आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में वो आप मुझे लिख भी सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसमें प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।